ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। और ये सारे जो है प्रश्न जो है एग्जाम में पूछते हैं, इसमें सारा बात जो है आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे पता करेंगे कि कौन जो है रासायनिक अभिक्रिया है और कौन जो है भौतिक अभिक्रिया है। पहले तो बात ये समझ लेना है कि भौतिक अभिक्रिया कहेंगे किसको और रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको। तो देखिए, मान लिया जाए कोई भी अभिकारक है, कोई भी अभिकारक है या कोई अवयव है, उसको जो है अगर उसको दूसरे रूप में बदला गया और दूसरे रूप से पुनः उसी रूप में अगर आ गया तो वो भौतिक परिवर्तन है। मतलब ये कि अगर पानी है, पानी को हम लोग गर्म करेंगे या फिर जो है पानी को जो है बर्फ में बदलेंगे तो बर्फ से पुनः जो है पिघल करके पानी बन सकता है। तो ये हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। और अगर मान लिया जाए कि वो बनाए और पुनः वो चीज नहीं प्राप्त होता है तो वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध है और दूध से अगर दही बन गया तो दही से पुनः दूध नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। पुनः उसी रूप में आ गया तो भौतिक अभिक्रिया, पुनः उसी रूप में नहीं आया तो रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, बहुत सारा जो है आपको एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है और सब मिला करके दिया हुआ है। कौन जो है रासायनिक अभिक्रिया है और कौन जो है भौतिक अभिक्रिया है, ये आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आइए देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से सब के सब जो है आपका इंपॉर्टेंट है, सब जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे ये कैसे याद रहेगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा बात समझ रहे हैं। पहला जो है आपका जल का वाष्प में बदलना। अब देखिए, किन्हीं को लग रहा होगा कि जल जो है वाष्प में बदल गया तो फिर पुनः जल कैसे प्राप्त होगा। नहीं, जैसे देखिए, जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते होंगे, ढक्कन से ढक देते होंगे, ढक्कनवा हटाते होंगे तो पानी गिरता होगा, है ना, वही पानी होता है। तो वाष्प में बदला तो वाष्प से पुनः जो है जल प्राप्त किया जा सकता है। बात समझिए। आगे तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, जल का बर्फ में बदलना, तो ये भी कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये भी जो है भौतिक परिवर्तन होगा। जल का बर्फ में बदलना तो बर्फ से पुनः जल हो जाएगा। अब देखिए, कपूर का उधरोपातन, उधरोपातन के मतलब समझते हैं, उधरपातन ध्यान दीजिए। तो कपूर का उधरोपातन के मतलब ये कि जैसे आप कपूर खुले में छोड़ दीजिएगा तो वो जो है गायब हो जाता है, यानी कि वो उधरोपातन प्रक्रिया द्वारा वो उड़ जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि वैसे नहीं करना है, करना क्या है, कृत्रिम ढंग से उसको उधरोपातित कराना है तो कराइएगा। तो आप जो है जब उधरोपातित होगा तो उधरोपातित होगा ना, तो वो जो है ऊपर में चिपक जाएगा और वो जो है पुनः उससे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज हो जाएगा आपको उधरोपातन। तो ये भी जो है आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो भौतिक अभिक्रिया। लेकिन अगर कपूर का जलना कह देगा, देखिए कपूर का जलना, जलना कह देगा तो ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा, तो रासायनिक अभिक्रिया। देख लीजिए, थोड़ा सा बात समझिए। जितना भी जलने वाला रहेगा सब रासायनिक अभिक्रिया। अब कोनो चीज है वो जल गया तो दोबारा से वो चीज नहीं प्राप्त होगा। बात समझ में आया? जितना होगा जलने वाला, जितना जलने वाला होगा सारा के सारा रासायनिक अभिक्रिया होगा। जितना गलने वाला होगा या पिघलने वाला होगा वो भौतिक अभिक्रिया होगा। बात समझिए। आगे आगे कह रहा है मोमबत्ती का गलना या फिर पिघलना। देखिए, यहाँ पे कभी कभी जो है क्या बात होता है, ध्यान से समझिए। दोनों बात लिखा हुआ है और एक बात और हम आपको समझाएंगे कि कैसे रहेगा तो क्या आंसर होगा। पहले हम दोनों को लिख देते हैं। मोमबत्ती का गलना या पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, कभी कभी जो है दोनों देता है। दोनों कब देगा, ध्यान दीजिए। जैसे मोमबत्ती का जलना कहेगा, मोमबत्ती का जलना, तो देखिए मोमबत्ती, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, इसको हम जलाएं। अब बताइए, जलेला के बाद वो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, पिघलेगा, पिघलेगा ना। तो जला दिए तो रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन वो फिर पिघल गया तो पिघलना के बाद जो है वो जो है कुछ कुछ थोड़ा बहुत बच भी जाएगा आपको नीचे गिर करके, तो वो भी बात है। और पिघल गया तो समझिए कि वो हो गया भौतिक। तो उस स्थिति में आपको दोनों हो जाएगा, रासायनिक भी और भौतिक भी। समझ गए ना बात? हाँ, जलाइएगा तो वो रासायनिक, लेकिन वो जलने के बाद पिघल जाएगा, तो पिघल जाएगा तो वो भौतिक। बात समझ में आया? और ऐसे जो है सीधा सीधा ऐसे आप समझ रहे हैं। ऑप्शन में वैसा नहीं रहेगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो दोनों आंसर करिएगा, और नहीं तो फिलहाल आप समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, कागज का जलना, तो ये भी जो है कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, कागज का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, कागज का फटना, तो कागज का फटना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, तो आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है? अब देखिए, बल्ब का चमकना या जलना, ये भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, बल्ब का फूटना, अब बताइए अगर बल्बवा फूट जाएगा तो पुनः कैसे होगा, वो सही होगा नहीं होगा। तो यहाँ जो है ये फूटना वाला कह रहा है, तो ये जो है आपका रासायनिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो रासायनिक जो है परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद दूध या पानी का गर्म होना, कौनो चीज का गर्म होना कह दे तो वो जो है गर्म होगा तो वो पुनः ठंडा होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। बात समझ में आया? तो भौतिक परिवर्तन, कोनो चीज को गर्म कर दे, कोई भी तरल पदार्थ को गर्म कर दे तो वो जो है भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है। आगे गर्म करने के बाद बोल रहा है। ठीक है। आगे रबर बैंड का खींचना, मान लिया रबर है उसको खींचिएगा तो खींचिएगा और छोड़ दिया तो पुनः वैसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी जो है कौन हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए, बादल का बनना,
तो बादल का बनना जो है ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए, घी, मक्खन या डालडा का पिघलना, तो जितना पिघले वाला है सब भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। तो ये भी जो है कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए, पानी में नमक या चीनी का घुलना, नमक या चीनी या कह देगा पानी में बालू का घुलना, तो ये सब जो है घुलने वाला भी हो जाएगा। कौन? तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, लोहे का चुंबक बनना, तो लोहे का चुंबक बनना भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। क्लियर हो गया? तो लोहे का चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन है। देखिए, अगर लोहा से चुंबक बन गया तो चुंबक से भी लोहा प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको चुंबकत्व को समाप्त कर देंगे तो वो जो पुनः जो है लोहा भी प्राप्त हो जाएगा। आगे आइए, चलिए आगे देखिएगा। आगे जो है लोहे का चुंबक बनना भौतिक था। अब देखिए, लोहे का गर्म होना, तो गर्म होने वाला जितना भी रहेगा वो सारा के सारा जो है क्या होगा? तो सारा के सारा जो है आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन होगा। अब लोहे में जंग लगना, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, लोहे में जंग लगना, तो ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? आगे देखिए, तौलिए में पानी का सूख जाना, जैसे कोई तौली है और वो आप धोए धोए तो उसमें पानी रहता है ना, तो पानी जो है सूख जाता है, तो वो भी सूख जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन के कारण, इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, ईंधन का जलना, जितना भी जलने वाला है रासायनिक परिवर्तन, तो ये कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए, दूध से दही बनना, तो ये भी कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, ये भी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना, कोनो चीज का जलना हो, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए, पटाखा का फटना, तो ये भी कौन सा? तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, जीवों का बड़ा होना, जीवों का बड़ा होना मतलब कोई भी जीव है, मान लीजिए मनुष्य है, वो भी जीव है, वो छोटा से जब बड़ा हो रहा है तो बड़ा से फिर छोटा होगा? नहीं होगा। तो ये होगा कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? आगे बढ़िए, चलिए आगे देखिए। तो आप समझ गए, पटाखों का फटना रासायनिक परिवर्तन, जीवों का बड़ा होना रासायनिक परिवर्तन। अब देख लीजिएगा, केक का बनना, केक का बनना, तो केक का बनना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। केक का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन। सब्जी का खराब होना, देखते होंगे कि बना करके रख दीजिएगा, 2 दिन के बाद खराब हो जाता है, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। रासायनिक परिवर्तन, इसमें जो है खराब होगा तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखिए, भोजन का पकना या भोजन का पचना, खाते हैं तो पच जाता है, या फिर भोजन का सड़ना, ये सब है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। बात क्लियर होगा? समझ आ गया? तो देखिए, ये जो है सारा के सारा इंपॉर्टेंट था और सब के सब आपको हम समझा चुके हैं पूरे अच्छे ढंगों से। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए टोटल का। देखिए, बोलेंगे सिर्फ, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन, जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन, कपूर का ऊर्ध्वपातन तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का गलना या पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना, तो कागज जल गया तो ये रासायनिक परिवर्तन। आ गई। इसके बाद आ जाइएगा, कागज का जलना हो गया, कागज का फटना तो ये भौतिक परिवर्तन, बल्ब का चमकना या जलना तो ये भौतिक परिवर्तन, बल्ब का फूटना तो ये रासायनिक परिवर्तन, दूध या पानी का गर्म होना तो ये भी भौतिक परिवर्तन, रबर बैंड का खींचना तो रबर बैंड का खींचना तो ये भौतिक परिवर्तन, बादल का बनना तो बादल का बनना जो है ये भौतिक परिवर्तन है, घी, मक्खन, डालडा का पिघलना तो ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, पानी में नमक या चीनी का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, गर्म करके इसको निकाल सकते हैं, लोहे का चुंबक बनना तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, लोहे का गर्म होना ये भी भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना तो ये रासायनिक परिवर्तन है, तौलिए में पानी का सूख जाना ये भौतिक परिवर्तन है, ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, पटाखों का फटना तो ये रासायनिक परिवर्तन है, फिर जीवों का बड़ा होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, केक का बनना रासायनिक परिवर्तन है, सब्जी का खराब होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना, पचना या सड़ना ये भी कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे हमारा वीडियो। तो आज मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।